रेंट अ गर्लफ्रेंड कल्चर के बारे में सुना है। ये जापान में काफी पॉपुलर है और लोगों के लिए कॉमन सर्विस है। इसमें लोग किसी लड़की को कुछ घंटे के लिए हायर करते हैं ताकि उनकी कंपनी एंजॉय कर सकें। ये यूनिक इंडस्ट्री लोगों को कंपेनियनशिप और इमोशनल सपोर्ट रेंट पर लेने का मौका देती है, चाहे वो सोशल इवेंट्स हो या फैमिली गैदरिंग। लोग यहाँ किसी स्पेशल ओकेजन पर अकेला महसूस करने से बचने या सिर्फ कंपेनियनशिप के लिए किसी को हायर करते हैं। इसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे कि लोनलीनेस या सोशल एंग्जाइटी, और ये एक तरीका है लोगों को टेम्परेरी इमोशनल कनेक्शन प्रोवाइड करने का। कई इंडियन यूट्यूबर्स ने इस पे वीडियोस बनाई हैं जिस पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। इनमें ये दिखाया है कि कैसे ये सर्विसेज काम करती हैं और लोग इसको सोसाइटी में कैसे परसीव कर रहे हैं। रेंटल गर्लफ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट 2000 के शुरुआत में आया था, जब कंपनीज ने ऐसे सर्विसेज ऑफर करना शुरू किया जो उन लोगों के लिए थी जो बिना किसी ट्रेडिशनल रिलेशनशिप के कंपेनियनशिप चाहते थे। शुरुआत में ये सर्विसेज ज्यादातर बिजी प्रोफेशनल्स और सोशली आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स को टारगेट करती थी, जो सोशल आउटिंग्स, बिजनेस फंक्शंस या सिर्फ लोनलीनेस दूर करने के लिए कंपेनियनशिप चाहते थे। धीरे धीरे ये इंडस्ट्री एक्सपैंड हुई और इसने टूरिस्ट और फॉरेनर्स को अपने कल्चरल एक्सपीरियंसेस के लिए अपना क्लाइंटेल बनाया। अब ये सर्विसेज अलग अलग ओकेशंस के लिए पॉपुलर हो गई हैं, जहां लोग किसी स्पेशल इवेंट्स में अकेला महसूस नहीं करना चाहते हैं। जापान में अब ऐसी कई वेबसाइट हैं जहां आप अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से पार्टनर रेंट कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिस जापानीज गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड है। ये एक यूनिक रिस्पॉन्स है उन लोगों के लिए जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ कई लोग ऐसी समस्याओं से गुजर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि पार्टनर्स और फैमिली मेंबर्स भी रेंट कर सकते हैं। ये एक अजीब और नया कॉन्सेप्ट है जो लोगों को थोड़ा कंफर्ट और कंपेनियनशिप प्रोवाइड करता है। आप रेंट अ गर्लफ्रेंड के लिए करीब 6000 येन, 3000 से ज्यादा रुपए पर आवर पे करते हैं, और मिनिमम बुकिंग 2 घंटे की होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अगले डेट पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए 2000 येन, लगभग 1200 रुपए की एडिशनल फीस लगेगी। ये काफी इंटरेस्टिंग मॉडल है जिससे लोग अपनी सोशल लाइफ को एनहेंस कर सकते हैं। शीहो, जो एक रेंटल गर्लफ्रेंड सर्विस है, उसने ये बताया कि ये सर्विस वही लोग लेते हैं जो अपनी लाइफ को कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों के लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिसिंग है, जिसको वो गर्लफ्रेंड या डेट के एक्सपीरियंस में फुलफिल करना चाहते हैं। उनके लिए गर्लफ्रेंड रेंट करना एक मौका है कंपेनियनशिप को एक्सपीरियंस करने का, बिना किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के। ये उन लोगों के लिए एक तरीका है सोशल इंटरेक्शन का मजा लेने का और अपने अकेलेपन को दूर करने का। शीहो कंपनी ने क्लियर बाउंड्रीज मेंटेन करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स और गाइडलाइंस इंप्लीमेंट की। इनमें एक रूल ये है कि क्लाइंट को रेंटेड गर्लफ्रेंड से डायरेक्टली कांटेक्ट करने की परमिशन नहीं होती है, बाहर से डेजिग्नेटेड टाइम और रेंटल अरेंजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। इससे पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है और सब कुछ प्रोफेशनल और सेफ रहता है। इसके अलावा कंपनी क्लाइंट्स को रेंटेड गर्लफ्रेंड को टिप्स या महंगे गिफ्ट्स देने से भी डिस्करेज करती है। ये पॉलिसी इसलिए है ताकि रिलेशनशिप की नेचर प्रोफेशनल और ट्रांजैक्शनल बनी रहे और किसी भी तरीके से इमोशनल अटैचमेंट्स या एक्सपेक्टेशन कम हो सके। इससे दोनों तरफ से क्लियर बाउंड्रीज क्लियर रहती हैं और सिचुएशन मैनेजेबल होती है। दिलचस्प बात यह है कि जापान में रेंटल सर्विसेज जैसे कंपेनियनशिप के लिए जो हमें डिस्कस कर रहे हैं वो काफी पॉपुलर हैं। बिजी वर्क शेड्यूल्स और रियल वर्ल्ड में दूसरों से कनेक्शन बनाने में मुश्किल करने के कारण ऐसी सर्विसेज का अपील बढ़ रहा है। लोगों को लगता है कि ये उन्हें थोड़ा कंपेनियनशिप और सोशल इंटरेक्शन प्रोवाइड करा सकती है जो उनकी बिजी लाइफ के बीच में मुश्किल होती है। इस टॉपिक पे बनी वीडियोस को देखो तो पता चलता है कि इसमें वर्किंग गर्ल्स कैसे पैसा कमा रही हैं। ये रेंटेड गर्लफ्रेंड्स रेंटल फी का करीब आधा हिस्सा लेती हैं, जो उसके इन्वॉल्वमेंट के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को दिखाता है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक कंपेनियनशिप का एक्सपीरियंस नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी है जो दोनों पार्टीज के लिए फायदेमंद होता है। ये कल्चर किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप तक सीमित नहीं है, मिड 20s से लेकर आगे के लोग भी इन सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। ये सभी एज के लोगों के लिए एक ऑप्शन है जो उन्हें कंपेनियनशिप या सोशल इंटरेक्शन की जरूरत महसूस होती है। जहां ट्रेडिशनल रिलेशनशिप हर किसी के लिए फीसिबल नहीं है, ये सर्विस एक टेम्परेरी कनेक्शन प्रोवाइड करती है जो आइसोलेशन और कंपेनियनशिप के बीच का गैप ब्रिज करती है। ये लोगों को थोड़ी कंपेनियनशिप और सपोर्ट का एहसास दिलाने में मदद करती है बिना किसी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के। मेरी आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।